हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी आपका 2010 में इस्टेब्लिश हुई है और ये बेसिकली क्या कहता है, आपका प्रिसीजन बियरिंग केजेस की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट क्या कहता है 25 कंट्रीज़ में सप्लाई करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 25 कंट्रीज आपका डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो सब कॉन्टिनेंट जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में है। और इनका बिजनेस जो है वो आपका 2 सेगमेंट में है। पहला तो आपका इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसमें कि बेसिकली ये बियरिंग मैन्युफैक्चर करते हैं केजेस। और दूसरा इनका बिजनेस आता है सोलर ईपीसी बिजनेसेस, जिसमें कि ये सोलर फोटोवोल्टेइक रिक्वायरमेंट्स जो है उसका कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप देखते हैं कि अभी एज ऑफ क्या कहता है, यहाँ पे सितंबर 2021 का डिटेल दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये क्या कहता है 7,205 बियरिंग केजेज अभी तक मैन्युफैक्चर कर चुकी है। और इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लेस में। और कंपनी की 3 सब्सिडियरियाँ हैं, जो कि एक चाइना में, दूसरा आपका यूएसए में है और तीसरा आपका नीदरलैंड में है। और आगे देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर आप देख सकते हैं तो 2019 फाइनेंशियल ईयर जो आप देख रहे हैं, 18-19 फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये कंपनी लॉस में थी। और उसके बाद अगर आप देखते हैं 1920 फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें जाकर के कंपनी को 21.91 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे अगर आप 2021 का देखते हैं तो ये यहाँ पे 45.44 करोड़। और अगर 21-22 का देखते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे इसका 91.94। तो बेसिकली इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। सेम वे अगर आप इसका एसेट देखते हैं तो एसेट जहाँ 195 था वो इंक्रीज करते हुए नाउ अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1158.25 करोड़ का एसेट हो चुका है। टोटल रेवेन्यू जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 117.9 करोड़ से, वो आपका अब 13.39 करोड़ के अप्रॉक्स हो चुका है। कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखते हैं कि कंपनी किस लिए ये कर रही है, रेज कर रही है मनी, तो बेसिकली कुछ पेमेंट्स हैं इनके, उनको पे करना है, और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर इनोवेशन है इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के, एंड जो कि सब में होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी किस प्राइस पर ला रही है। तो कंपनी का बेसिकली आप जैसे देख रहे हैं कि वो डेट जो है वो आपका 14 सितंबर से 16 सितंबर है। फेस वैल्यू उस शेयर का जो है आपका 10 पर शेयर है। और जो प्राइस बैंड है जिस पे कंपनी अपना शेयर ला रही है वो आपका 314 to 330 पर शेयर है। और जो लॉट साइज है वो मिनिमम आपको 45 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप देखते हैं तो इसका जो इशू साइज वो आपका 755 करोड़ का है, और जिसमें कि फ्रेश इशू 455, और जो ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, वो आपका 300 करोड़ रुपए है। और ये आपका लिस्टिंग जो होगा BSE NSE बोथ पे होगा। और अगर कोटा देखते हैं डिफरेंट टाइप, तो यहाँ पे QIB में आप देख सकते हैं कि नॉट मोर देन 50%, और HNI जो मोर देन 2 लाख का एप्लीकेशन होता है उसमें 15%, और रिटेल के लिए जो लेस देन 2 लाख होता है उसमें 35% है। कंपनी के प्रमोटर
को अगर देखते हैं तो ये आपके राजेंद्र शाह, हरीश रंगवाल, विशाल रंगवाला और तिलक शाह कंपनी के प्रमोटर हैं। और टाइम टेबल अगर इसका टाइमलाइन देखते हैं आईपीओ का, तो आपका ओपन हो रहा है वो 14 सितंबर को एंड क्लोज होगा आपको 16 सितंबर। और अलॉटमेंट जो हो जाएगा वो आपका क्या कहता है 21 सितंबर को। और जो रिफ़ंड आपका जो यूज ब्लॉक है अभी, वो आपका उसका रिफ़ंड चालू हो जाएगा 22 सितंबर से। और अगर शेयर आपको अलॉट हुआ है, आईपीओ अगर आपको मिला है, तो आपका शेयर जो है 23 सितंबर को आ जाएगा। और लिस्टिंग डेट इस आईपीओ का 26 सितंबर है। और अगर आपका लॉट साइज अगर देखते हैं तो रिटेल के लिए यहाँ पे 45 शेयर्स का लॉट है, जो कि अमाउंट आपका होता है 14,850। सेम रिटेल मैक्स, जो आप मैक्सिमम रिटेल एज ए एप्लीकेशन जो कि 2 लाख से कम होना चाहिए, तो उसके लिए आप मैक्सिमम 13 लॉट और 585 शेयर्स लगा सकते हैं। और मैक्सिमम जो आपका अमाउंट होगा वो 1,93,050 होगा। सेम वे अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं जिसमें मोर देन 2 lakhs, तो उसमें भी 2 कैटेगरी होता है, एक स्मॉल HNI और एक जो कि मोर देन 10 lakhs यूज करते हैं। तो स्मॉल वाले में आप देख सकते हैं कि 14 लॉट का है, और जो कि आपका 2,07,900 के ऊपर होता है। तो ये स्मॉल वाले में 2 से 10 लाख का आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो कि 10 लाख मतलब आप क्या कहता है 67 लॉट्स, और शेयर्स जो आपका 3,015 होगा। और मैक्सिमम जो है आपका 9,94,950 का अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का अप्लाई करते हैं तो आप हाई मीन्स बिग HNI में आएंगे, और जिसके लिए आप मिनिमम जो है आपको 68 लॉट का लगाना पड़ेगा। और जो देख सकते हैं आप 10,09,800 के लगभग ये अमाउंट होता है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखते हैं तो GMP अभी इसका 220 चल रहा है, जो कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 60 to 70% के अंदर चल रहा है। अगर रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें, और एक लॉट के लिए ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ होगा, तो इसमें मैक्सिमम एक लॉट को ही कंसीडर किया जाएगा। तो ज़्यादा लॉट लगाने से बस आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आपके फैमिली मेम्बर के पास भी डीमेट है तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए। लेकिन रिमेंबर रखें कि हम हर एक डीमेट अकाउंट का डिफरेंट फ़ैन होना चाहिए, क्योंकि एक पैन के लिए एक ही एप्लीकेशन वैलिड है। अगर एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा टेक्निकल ग्राउंड पर। और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप बिग HNI को भी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आप 10 लाख से ज़्यादा का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपके या आपके फैमिली मेम्बर के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ से हमारे लिंक पे क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट ओपन करने का कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। मैं इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ। आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक करें, और जो भी आप करें वो आप अपने रिस्क पर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।